हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो मैं आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। यूपीएससी में कितनी और कौन सी सब्जेक्ट होती हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं या उन्होंने कर दिया लेकिन उनको सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता है, तो मैं आज बताने वाला हूँ कि कितनी सब्जेक्ट होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो आज हम जानेंगे कितनी और कौन कौन सी सब्जेक्ट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियो देता रहूँगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो मैंने सारी सब्जेक्ट लिख ली हैं। तो आइए एक एक करके जानते हैं। तो पहली सब्जेक्ट है आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति। दूसरी है मध्यकालीन भारत, मेडाइवल हिस्ट्री। तीसरी है प्राचीन भारत का इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री। आधुनिक भारत का इतिहास, विश्व इतिहास। और स्वतंत्रता के बाद भारत या आज़ादी के बाद भारत। तो देखिए, ये जितनी भी ये छः सब्जेक्ट हैं ये सारी हिस्ट्री की हैं। तो ये पूरी छः पोर्शन जो हैं जो सारी हिस्ट्री के हैं, ठीक है। तो इसके आगे का जानते हैं। उसके बाद है भूगोल, भारत का भूगोल, भौतिक भूगोल एवं विश्व का भूगोल, ठीक है। मानव भूगोल। तो ये तीनों पार्ट भूगोल के हैं। तो अगर हम इन तीनों को एक जगह रख दें तो ये पूरी एक सब्जेक्ट हो जाएगी, लेकिन ये आपको अलग अलग पढ़ना होता है। तो मैंने अलग अलग ही रख दिया है इनको, ठीक है, अलग अलग ही डिवाइड कर दिया है। तो इसके बाद है मानचित्रावली, ठीक है। मैपिंग भी आपको ये भूगोल में ही पढ़नी होती है, ठीक है, अलग से। तो आप जानते हैं प्री में मैपिंग का कितना महत्व है। 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 4 से 5 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं तो 8 नंबर कहीं नहीं गए आपके मैपिंग में। तो मैपिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद आ जाता है भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। भारतीय समाज, सामाजिक न्याय, भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान। तो मानचित्रावली, भारतीय समाज, सामाजिक न्याय, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। तो देखिए, संविधान भी आपको अलग पढ़ना होता है। तो संविधान भी आपको अलग पढ़ना होता है। तो ये दोनों अगर एक ही जगह कर दिए जाएं तो एक सब्जेक्ट हो जाती है। तो इनको पढ़ना अलग अलग होता है, तो मैंने अलग अलग कर दिया। और यह फिर आ जाता है साथ में शासन, गवर्नेंस। ये तीनों एक ही हैं, ठीक है, एक ही जगह पढ़ने होते हैं, लेकिन इनका पोर्शन अलग अलग है पेपर के हिसाब से, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनल नेशनल रिलेशंस, इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। तो ये दोनों पोर्शन एक ही हैं, ठीक है, लेकिन सामान्य विज्ञान आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पीसीएस की तैयारी करें तो सामान्य विज्ञान आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और यूपीएससी के लिए तो है ही। और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है, ये दोनों एक ही हैं, तो लेकिन पढ़ना अलग अलग होता है। तो मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। ये पूरा करंट के ऊपर बेस्ड है। आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, नीति शास्त्र, निबंध। आंतरिक सुरक्षा, नीति शास्त्र और निबंध, ठीक है। इथिक्स, ऐसे। तो ऐसे भी आपको अलग पढ़ना होता है, और आप जानते हैं इसका अलग एग्ज़ाम होता है, ठीक है, अलग पेपर होता है इसका एक अलग से। तो और आगे जानते हैं समय सामयिकी, करंट अफेयर्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अगर आपकी करंट अफेयर पर कमान नहीं होगी तो आप फिर, क्योंकि कम से कम 20 सब्जेक्ट जो मतलब ऑलमोस्ट जो सब्जेक्ट हैं सारी करंट पर डिपेंड हैं। तो और कंपलसरी हिंदी, कंपलसरी इंग्लिश, इनकी तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, आप जानते हैं। तो फिर आ जाता है सी सेट में आपको गद्यांश, मैथ्स, रीजनिंग, डीआई, डीएस, डाटा इंटरप्रिटेशन, डीएस, डाटा सफिक्स, ये पढ़ना होता है। और फिर आ जाते हैं ऑप्शनल। ऑप्शनल के 2 एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन पढ़ना एक ही जगह होता है, लेकिन अलग अलग पढ़ना होता है इनका सिलेबस भी पेपर के हिसाब से। तो मैंने अलग अलग रख दिया। अगर हम इन दोनों को एक जगह कर दें, ठीक है, और इन दोनों को एक जगह कर दें, और आपका ये भूगोल वाला पोर्शन एक जगह कर दें, और हिस्ट्री का एक जगह कर दें, तो कम से कम आपकी
वही 22-23 सब्जेक्ट के समथिंग बैठते हैं, लेकिन आपको पढ़ना अलग अलग होता है। अब आप जानते हैं, तो पढ़ना अलग अलग ही होगा और अलग अलग ही सिलेबस करना है। तो वही आपकी 28 से 30 सब्जेक्ट होती हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको यूपीएससी की सब्जेक्ट्स के बारे में नहीं पता है। तो ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियो मैं लाता रहूँगा, और अगली वीडियो जो आएगी वो आएगी कि इन सब्जेक्ट के लिए मटेरियल कौन सी बुक प्रेफरेंस करें, कौन से नोट्स पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, वो मैं बताऊँगा आगे अगली वीडियो में। तो जब तक वेट कीजिए। तो चलिए, धन्यवाद। थैंक यू।